कभी आपने सोचा है कि बच्चे नई बातें कैसे सीखते हैं? क्या वो सिर्फ सुनकर या याद कर कर समझ जाते हैं, या सीखने के पीछे कोई खास साइंस इन्वॉल्व है? आइए जानते हैं कि जब एक बच्चा कुछ नया सीखता है तो वो खाली दिमाग नहीं आता। इसके जहन में पहले से ख्यालात, तजुर्बात और मालूमात मौजूद होती हैं और नई बातें इन्हीं पर तामीर होती। सीखने का पहला उसूल है लर्निंग बिल्ड्स ऑन प्रायर नॉलेज, यानी सीखना हमेशा पिछले इल्म पर बुनियाद रखता है, यानी पिछले इल्म पर बेस करता है। मसलन अगर हम बच्चों को जमा और तफरीक सिखा रहे हैं तो वो तभी समझेंगे जब उन्हें पहले गिनती आती होगी, या जब हम उन्हें पानी के चक्कर का सबक पढ़ाते हैं तो उन्हें पहले पानी की हालतों यानी ठोस, पाया, गैस का इल्म होना चाहिए। इसलिए सबक का आगाज हमेशा पिछली बात के जायजे से कीजिए, यानी पिछले लेसन के जायजे से कीजिए। छोटा सा सवाल या पुरानी सी बात से लिंक करें और दिमाग सीखने के लिए तैयार हो जाता है। उस्ताद अक्सर मिसालों और एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दिमाग नए ख्याल को समझने के लिए पुराने ख्याल से ताल्लुक जोड़ता है। मसलन अगर आप ये कहें दिल एक पंप की तरह काम करता है तो बच्चे फौरन समझ जाते हैं क्योंकि इन्हें पंप का तस्वुर पहले से मालूम है। लेकिन याद रखिए, मिसाल तभी मौसर होती है जब आप वजाहत करें कि मुशाबत कहाँ है और फर्क कहाँ खत्म होता है। दूसरा अहम उसूल है वर्किंग मेमोरी इज लिमिटेड, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो नई मालूमात को आर्जी तौर पर रखता है, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज्यादा मालूमात देंगे तो बच्चे ओवरलैप हो जाएंगे, नतीजा वो कुछ भी ठीक से याद नहीं रख सकेंगे। इसलिए उस्ताद का काम है कि सीखने को सादा और बरहवाला बनाए। एक वक्त में एक ख्याल, एक मिसाल और एक ही नुक्ता। तालीम में एक मौसर तरीका है वर्क एग्जाम्पल, यानी उस्ताद खुद एक मिसाल हल करता है और फिर अगली मिसाल में बच्चे खुद वो कदम दोहराते हैं। पहले साथ साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आजाद, यानी एस्केप होल्डिंग, सहारा देना और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ छोड़ देना ताकि बच्चा खुद कर मसाइल को हल कर सके। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही आम गलतफहमी ये है कि सबक बच्चों के लिए भी डेवलपमेंटल मुनासिब नहीं। साइंस कहती है डेवलपमेंट इज नॉट एज बेस्ड, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, यानी सीखने की अहलियत उम्र से नहीं बल्कि तजुर्बे और तैयारी से जुड़ी है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या बच्चा तैयार है, बल्कि ये क्या उसने पिछली मालूमात यानी पिछला सबक मुकम्मल तौर पर सीखा है। यही वजह है कि एक वेल सीक्वेंस करिकुलम यानी असबाक की तरतीब बहुत अहम है। अगर हर सबक पिछले पर बनता जाए तो सीखना फितरी और पायदार हो जाता है। तो याद रखिए, समझने का ताल्लुक उम्र से नहीं बल्कि तसलसल से है। अगर हम असबाक को मरबूत, वाज़ा और तरजीही बनाए तो हर बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये थी द साइंस ऑफ लर्निंग की दूसरी केस। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे जो सीखते हैं उसे याद कैसे रखते हैं। तब तक सीखने को सादा बनाएं, हर सबक को पिछली बात से जोड़ना मत भूलिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया।